नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 22 को मेट्रो में यात्रा करेंगे पीएम मोदी, सड़क मार्ग से जाएंगे दमदम। कोलकाता मेट्रो की 3 नई लाइनों का करेंगे उद्घाटन कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को कोलकाता मेट्रो की 3 नई लाइनों का उद्घाटन करेंगे और खुद भी मेट्रो यात्रा कर आम यात्रियों का अनुभव साझा करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद शमिक भट्टाचार्य ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री सबसे पहले हवाई अड्डे से जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे, वहीं से सेवा का औपचारिक उद्घाटन होगा। पीएम जेसोर रोड से जय हिंद एयरपोर्ट स्टेशन तक सफर करेंगे और फिर उसी मार्ग से लौटकर सड़क मार्ग से दमदम जाएंगे। बांकुड़ा की बेटी ने जन्माष्टमी पर किया गीता का सरल बंगाली अनुवाद। सोमा चौनी बनी पहली महिला जिनके प्रयास को मिल रही है सराहना। बांकुड़ा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बांकुड़ा की बेटी सोमा चौनी ने इतिहास रच दिया। माना जा रहा है कि पहली बार किसी महिला ने श्रीमद्भगवद गीता का बंगाली में सरल भाषा में अनुवाद किया है। इस अनुवाद को पाठकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। संस्कृत में रचित गीता आम पाठकों के लिए कठिन मानी जाती है, जिसके कारण बहुत से लोग उसका सार नहीं समझ पाते। लेकिन नूतनगंज इलाके के स्टेशन मोड़ निवासी सोमा चौनी ने इसे इतना सरल बना दिया है कि छोटे स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष और महिलाएं सभी इसे आसानी से समझ सकते हैं। प्रशासनिक कार्यों में आएगी तेजी, ग्रामीण विकास पर जोर। संयुक्त बीडीओ पद की स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए नई नीति जारी। कोलकाता पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के ग्रामीण प्रशासन के स्तंभों में से एक संयुक्त बीडीओ पद की स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए नई नीति जारी की है। विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि अब से संयुक्त बीडीओ के स्थानांतरण में स्पष्ट नियमों का पालन करना होगा। इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और स्थानांतरण से जुड़ी विभिन्न अनैतिक गतिविधियों पर लगाम लगाना संभव होगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त बीडीओ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जोका एस्प्लेनेड मेट्रो प्रोजेक्ट में देरी पर महाप्रबंधक ने जताई नाराजगी। कोलकाता मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक पी उदय कुमार रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता आगमन से पहले रविवार को नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार पर असहयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार सहयोग करती तो पीएम मोदी 3 के बदले 4 मेट्रो प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करते। राज्य के असहयोग के कारण चौथी मेट्रो सेवा परियोजना जोका एस्प्लेनेड मेट्रो का उद्घाटन रुक गया। ये बातें जीएम ने चिंगरिहाटा में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहीं। मैं चाहूंगी तभी हारूंगी, ममता बनर्जी ने बताया। कैसे आया इतना विश्वास? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। सीएम ने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ने कहा, मैं तुम्हें चींटियों की तरह कुचल दूंगी। मैं एक जिंदा शेरनी हूं। मुझे घायल करने की कोशिश मत करो, मैं खतरनाक हो जाऊंगी। बंगाल में एसआईआर की घोषणा सही समय पर होगी। सीईसी कोलकाता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि सही समय पर पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कराने की घोषणा की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि बंगाल में एसआईआर कब होगा, इसकी घोषणा सही समय पर कर दी जाएगी। तीनों चुनाव आयुक्तों में चर्चा के बाद सही समय पर इसकी घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में आखिरी एसआईआर 2002 में हुआ था। इसकी सूची भी प्रकाशित की गई है। आईआईटी खड़गपुर का 75वां स्थापना दिवस आज। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर 18 अगस्त को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विशिष्ट अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार, मुख्य वक्ता अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी होंगे। अन्य अतिथियों में कैथी गाइल्स डियाज, अमेरिकी वाणिज्य दूतावास कोलकाता, टीवी नरेंद्रन, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी खड़गपुर के निदेशक प्रो
सुमन चक्रवर्ती शामिल हैं। दिल्ली में 24 घंटे से बारिश गायब, पहाड़ों पर हाई अलर्ट। बिहार यूपी में हल्की बरसात, जाने 10 राज्यों का हाल। देश भर में इन दिनों मानसून सक्रिय है। पहाड़ी इलाकों में बारिश ने भीषण तांडव मचाया हुआ है। उत्तराखंड में बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कई इलाकों बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों में भी मूसलाधार बरसात हुई है। नदी बांध टूटने से दहशत, 450 परिवारों पर बाढ़ का खतरा। दुर्गानगर गांव में लोग इन दिनों भारी दहशत में हैं। बरसात और लगातार ज्वार के बीच सप्तमुखी नदी किनारे बने बांध का करीब 100 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया है, जिससे किसी भी समय बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दुर्गानगर नारायणपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है और यहां लगभग 450 परिवार रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बांध टूटने की समस्या सामने आती है। हाल ही में सिंचाई विभाग ने 300 मीटर हिस्से की आपात मरम्मत की थी, लेकिन तेज बहाव और बारिश के कारण उसका बड़ा हिस्सा फिर से ध्वस्त हो गया। 2 स्वर्ण व्यवसायियों का सोना लेकर कारीगर फरार। बैरकपुर नैहाटी थानांतर्गत कनिंघम रोड इलाके के 2 स्वर्ण व्यवसायियों का सोना लेकर एक कारीगर फरार हो गया। घटना से इलाके में हड़कंप है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित दोनों स्वर्ण व्यवसायियों के नाम सुजनपाल और रविपाल हैं। हालांकि दोनों ही व्यवसायी मीडिया को कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। इधर नैहाटी की बंगीय स्वर्ण व्यवसायी समिति के पूर्व सचिव सुशांत कर्मकार ने बताया कि महाराष्ट्र का कोई कारीगर था जो रवि और सुजन से सोना लिया था। सुजन और रवि से कुल 280 ग्राम सोना गलाकर गहने बनवाने के लिए लिया था। साइबर फ्रॉड गैंग को सिम ऑफ डेबिट कार्ड सप्लाई करने वाले गिरोह के 7 सदस्य पकड़े गए। बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने शनिवार रात टीटागढ़, राहड़ा और घोला थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर साइबर फ्रॉड गैंग को फर्जी सिम कार्ड, डेबिट कार्ड और पासबुक मुहैया कराने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम रूपम कविराज, सृजन मुखर्जी, संजय मलिक, मोहम्मद सरफराज आलम, आदित्य प्रसाद, एमडी शहाबुद्दीन और मोहम्मद इरफान हैं। पुलिस ने इनके पास से 12 स्मार्टफोन, 26 नकली सिम कार्ड, एक पासबुक और 5 डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। पश्चिम बंगाल बारासात में बीजेपी की रैली पर पथराव, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर उकसाने का आरोप। पश्चिम बंगाल के बारासात में बीजेपी की रैली के दौरान पथराव किया गया और काले झंडे दिखाए गए, जिससे तनाव पैदा हो गया। बताया जा रहा है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर निकाली जा रही थी, उसी दौरान पत्थरबाजी की गई। दावा किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के उकसाने के बाद पथराव किया गया। स्कूल सेवा आयोग ने दागी अभ्यर्थियों के आवेदन को कर दिया खारिज। एसएलएसटी प्रोविजनल एडमिट अपलोड कोलकाता। राज्य में शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के मद्देनजर स्कूल सेवा आयोग एसएससी ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अदालत के फैसले के बाद आयोग ने 2016 की पहली एसएलएसटी परीक्षा में टेंटेड चिह्नित सैकड़ों अभ्यर्थियों के आवेदन खारिज कर दिए हैं। दूसरी एसएलएसटी 2025 के लिए अंतिम प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए गए हैं, लेकिन कई अभ्यर्थी इससे बाहर हो गए। एसएससी ने कहा कि जिनके आवेदन खारिज कर दिए गए हैं वे वेबसाइट पर लॉग इन करके अस्वीकृति का कारण देख सकते हैं। विस खर्च में कटौती की पहल, विधायकों की यात्राओं पर लगेगी लगाम। कोलकाता राज्य विधानसभा में अनावश्यक खर्च को कम करने की दिशा में विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने अहम कदम उठाया है। उन्होंने विधानसभा सचिवालय को विधायकों की यात्राओं पर नियंत्रण रखने और खर्च में कटौती के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। पूर्व की परंपरा के अनुसार वाम मोर्चा शासनकाल में विधानसभा की समितियां अन्य राज्यों का दौरा करती थीं, लेकिन अब विधायकों की यात्राएं केवल पश्चिम बंगाल तक ही सीमित कर दी गई हैं। हाल ही में विधानसभा की 2 समितियों के अध्यक्ष कंडी विधायक अपूर्व सरकार और राजारहाट न्यूटाउन के विधायक तापस चटर्जी ने उत्तर बंगाल दौरे की अनुमति मांगी। गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर चोर ने छीना मोबाइल, छात्रा को धक्का देकर फरार। कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक महिला छात्रावास में शनिवार देर रात सुरक्षा की बड़ी चूक सामने आई।
राजाबाजार साइंस कॉलेज के पास महात्मा गांधी रोड स्थित गर्ल्स हॉस्टल में एक अज्ञात युवक घुस आया और छात्रा के कमरे से मोबाइल फोन व बैग चुराने की कोशिश की। छात्रा द्वारा शोर मचाने पर उसने उसे धक्का दिया और मोबाइल लेकर फरार हो गया। पीड़ित छात्रा सायंतनी चक्रवर्ती ने बताया कि शनिवार देर रात जब वह कमरे में मौजूद थी, तभी अचानक एक युवक हॉस्टल के भीतर घुस आया। उसने पहले उसका मोबाइल फोन और बैग उठाया। जादवपुर विवि साइंस पीजी में बढ़ा छात्रों का रुझान। कोलकाता जादवपुर यूनिवर्सिटी जेयू में विज्ञान विषयों में उच्च शिक्षा के प्रति छात्रों की रुचि में इजाफा हुआ है। विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पीजी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार न सिर्फ आंतरिक छात्रों बल्कि बाहरी छात्रों को भी विज्ञान विभाग में प्रवेश का अवसर दिया जा रहा है। जेयू के विज्ञान विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार दिन, डे और शाम, इवनिंग दोनों विभागों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अभिषेक की ओर से फटकार की बात झूठी। हुमायूं अभिषेक की ओर से फटकार की बात झूठी। हुमायूं कोलकाता मुर्शिदाबाद के भरतपुर से तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने सफाई दी है कि उनके बारे में कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही बातें पूरी तरह झूठ और अफवाह हैं। हाल ही में उन्होंने तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से मुलाकात व बैठक की थी। सूत्रों के अनुसार उस बैठक के बाद पार्टी के भीतर और बाहर चर्चा शुरू हो गई कि बनर्जी ने विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर उन्हें फटकार लगाई थी। हालांकि रविवार को कबीर ने इन सभी बातों को नकारते हुए पत्रकारों से कहा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से हुई मुलाकात पर उन्होंने मुझे फटकारा नहीं। मेरे बारे में जो कहा जा रहा है वह सब झूठ है। कोलकाता में आवारा कुत्तों के लिए एसओपी तैयार करेगा निगम। कोलकाता राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देश भर में बहस जारी है। इसी बीच कोलकाता में भी आवारा कुत्तों की समस्या ने चर्चा को तेज कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर कोलकाता नगर निगम अब स्ट्रीट डॉग्स को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार कर रहा है। निगम सूत्रों के अनुसार आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए 487 गलियों की पहचान की जाएगी। नियम यह रहेगा कि सुबह 7 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद ही इन जगहों पर भोजन कराया जा सकेगा। बंगाल को अपमानित करने की कोशिशें रहीं नाकाम। गौतम घोष कोलकाता फिल्म निर्माता गौतम घोष ने द बंगाल फाइल्स से जुड़े विवाद पर खुलकर बात की। रविवार को एक वीडियो संदेश में उन्होंने विभाजन के दर्दनाक इतिहास पर प्रकाश डाला। गौतम ने अपने बयान में एक बार भी विवादास्पद फिल्म या इसके निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का जिक्र नहीं किया। अपने संदेश में गौतम ने बंगाल और बंगालियों के संघर्ष के इतिहास पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता ने अंडमान सेलुलर जेल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, अगर आप अंडमान सेलुलर जेल जाएं तो आपको एक लंबी पट्टिका दिखाई देगी। भारत को मिलेगा सुरक्षा कवच। पीएम मोदी ने आने वाले 10 सालों में भारत के सुरक्षा कवच का ऐलान किया है। इसके लिए सरकार मिशन सुदर्शन चक्र पर काम करेगी। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के जैसे ये सुरक्षा कवच भारत के हर भाग की रक्षा करने के लिए बनाया जाएगा। देश किसी भी तकनीक के हमले का जवाब देने के लिए तैयार होगा। साल 2035 तक इस मिशन को पूरा करने के लिए सरकार ने टारगेट सेट किया। जीएसटी रिफॉर्म से छोटे कारोबारियों को होगा बड़ा फायदा। अमित शाह भारत 15 अगस्त 2025 को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। राजधानी दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश के नाम ऐतिहासिक संबोधन दिया। पीएम मोदी ने 103 मिनट का भाषण दिया, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों तक कई अहम मुद्दों पर सरकार के विजन को बताया। सीपी राधाकृष्णन कौन हैं जिन्हें एनडीए ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार? उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से जुड़ी जानकारी बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में संसदीय बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है।
बर्नपुर में सेल हाउसिंग के इलेक्ट्रिकल स्टोर में भीषण आग। दमकल की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू, लाखों के सामान जलने की आशंका। बर्नपुर बैंक रोड स्थित सर्कुलर रोड के सेल हाउसिंग के इलेक्ट्रिकल विभाग के स्टोर हाउस में शनिवार रात अचानक आग लग गई। घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर आईएसपी के सीआईएसएफ यूनिट के दमकल विभाग की 2 गाड़ियां और राज्य सरकार की दमकल टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात को अचानक स्टोर से धुआं और फिर आग की लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते आग ने